हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स के बारे में जानेंगे। और ये वो होमोफोन्स हैं जो 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इनको पढ़ना समझना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो होमोफोन्स होते हैं आखिर ये क्या होते हैं। ये दो वर्ड्स से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट इज होमो, ये लाइन थोड़ी गलत खिंच गई। हाँ जी, ये है होमो और वो है फोन। तो ये जो होमो लिखा हुआ है, इस होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या हुआ? होमो का मतलब हुआ सेम। और ये जो फोन है, ये जो फोन है, ये जो तुम्हारे हाथ में भी है, क्या पकड़ा है तुमने अपने हाथ में? फोन ना। तो ये जो फोन है, इस फोन का मतलब होता है साउंड। क्या होता है? क्योंकि जब पहले जब फोन बनाए गए थे तो उनमें से आवाज ही तो आती थी। अब तो इंसान बाहर नहीं आ पाता बाकी के। तो ये जो होमो है इसका मतलब हो गया सेम। फोन का मतलब हो गया साउंड। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड एकदम सेम होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है होमोफोन्स। समझे आप? जैसे कि इनका सबसे कॉमन एग्जांपल हो सकता है टू, टू एंड अनदर टू। तो ये जो तीनों वर्ड हैं ये सेम बोले जा सकते हैं। इसको भी टू बोलेंगे, इसको भी टू बोलेंगे और इसको भी टू बोलेंगे। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है होमोफोन्स का कि ये अलग अलग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इनकी जो साउंड है, इनको जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। इसको भी टू बोलेंगे, इसको भी टू बोलेंगे और इसको भी टू बोलेंगे। तो ये जो होमोफोन्स होते हैं इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलिए लेकिन इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्सेस। तो ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। तो यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज द एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। वो सीधे बड़ी पहुंच है, छोटी मोटी तो बात ही नहीं है कि उसकी पहुंच है कहां तक? प्राइम मिनिस्टर तक। ACCESS, एक्सेस इसका मतलब हो गया पहुंच। और एक और एक्सेस होता है जिसमें स्टार्टिंग में ही कौन आता है? एक्स आता है। इसमें आता है AC और इसमें आता है एक्स या फिर एक्स की याद। तो ये जो एक्सेस होता है, इस एक्सेस का मतलब होता है अत, यानी कि ज्यादा, किसी भी चीज की अत। ठीक है? तो उसको बोलते हैं एक्सेस। और एग्जांपल लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि हर चीज की जो अत हो जाती है, एक लिमिट है, लिमिट से आगे जब आप चले जाते हैं तो क्या हो जाता है भैया? एक्सेस हो जाता है, अत हो जाती है उस चीज की। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, आप 4 रोटी खा गए, 5 रोटी खा गए, 6 खा गए, 7 खा गए, 8 खा गए, 9 भी खा गए, 10 भी खा गए, पूरा घर का खाना खा गए। तो आपने क्या कर दी? अत कर दी। ठीक है ना? तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट, करियर एंड करियर। तो ये वाला जो करियर होता है ये होता है किसी का प्रोफेशन, व्यवसाय या फिर पेशा। जिस काम को करके वो इंसान पैसे कमा रहा है वही उसका क्या होता है? करियर होता है। तो करियर, ही हैज डिसाइडेड टू परस्यू हिज करियर इन टीचिंग, यानी कि उसने डिसाइड कर दिया कि वो परस्यू करेगा, बनाएगा अपना करियर किसमें? टीचिंग में। तो ये यहाँ पे करियर हो गया। और यहाँ पर ये एक और करियर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक वर्ब होती है कैरी। क्या होती है? कैरी। कैरी का मतलब होता है चीजों को, सामान को लाना या फिर ले जाना। ठीक है? तो अब इस कैरी में से वाई को हटा दिया और यहां पे क्या लगा दिया? IER। तो ये हो गया कैरियर। तो कैरी का मतलब तो सामान को लाना या ले जाना हो गया। तो कैरियर कौन हुआ? कैरियर वो हुआ, वो चीज हुई जिस पर सामान को लाया या फिर ले जाया जाता है। आपने कहीं ना कहीं ट्रक देखा होगा। ठीक है? और रोड पर आपने बहुत सारे ट्रक देखे होंगे, है ना? और कभी भी आप ट्रक को सामने से देखना, चलते हुए ट्रक को सामने से मत देखना। जब ट्रक खड़ा हो तब उसको आराम से सामने से देखना। उसके ऊपर लिखा होगा, एक तरफ होगा गुड्स और एक तरफ होगा कैरियर। तो कैरियर क्यों? क्योंकि वो जो ट्रक है वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाता या ले जाता है। और गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है सामान, या फिर गुड्स का एक मतलब होता है माल। ठीक है? तो गुड्स माने सामान, और कैरियर मतलब लाने या फिर ले जाने वाला। तो ये वो कैरियर है। तो कैरियर मतलब ऐसी कोई चीज जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। साइकिल, जब साइकिल होती है, साइकिल के पीछे वाला जहां पे दोस्त बैठ के जाता है वो भी क्या होता है? वो भी तो कैरियर ही होता है। ठीक है ना? तो ही पुट हैवी वेट ऑन द कैरियर ऑफ हिज साइकिल। तो हैवी वेट उसने रख दिया, है ना? कहाँ रख दिया? कैरियर पर। कहाँ रख दिया भैया? कैरियर पर। और किसके कैरियर पर? साइकिल के कैरियर पर। तो ये भी कितना इजी था, सो सिंपल। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज बर्थ एंड बर्थ। तो ये वाला जो बर्थ है, इस कौन सा वाला? आई वाला। कौन सा वाला बेटे? आई वाला जो बर्थ होता है,
इसका मतलब होता है जन्म। क्या होता है? इसका मतलब होता है जन्म। ठीक है, हो जा जन्म। हाँ जी, इसका मतलब हो गया जन्म। सो सिंपल। और ये वाला जो बर्थ होता है, इस बर्थ का मतलब होता है, वैसे तो मुझे प्रॉपर हिंदी तो नहीं पता लेकिन थोड़ा सा पता है। इसका मतलब होता है सीट। जब आप ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में जो आपकी सीट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बर्थ। लेकिन ये ई वाली होती है। कौन सी वाली होती है? ई वाली होती है। लेकिन अगर आई वाला आ गया तो इसका मतलब हो गया जन्म। क्या हो गया? जन्म। जैसे कि द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल ब्रिंग्स जॉय टू द फैमिली, यानी कि जन्म हो गया किसका? बेबी गर्ल का। तो उससे क्या हुआ? ब्रिंग्स जॉय, खुशियां आ गई किसमें? फैमिली में। सिंपल सी बात। और अगर ये बर्थ है और ये बर्थ किससे रिलेटेड? ई वाला है, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? सीट से। आई विल सिट ऑन माई बर्थ इन द ट्रेन, यानी कि मैं बैठूंगा। किस पर बैठूंगा? अपनी सीट पर बैठूंगा। और कहाँ? ट्रेन में। तो ट्रेन में जो होती है वो बर्थ होती है, और जो जन्म होता है वो BIRTH होता है। इसीलिए बर्थडे की जो स्पेलिंग होती है वो भी यही होती है, बर्थ यानी कि जन्म, और डे मतलब दिन, तो जन्म दिवस। तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है बर्थडे। सो सिंपल, सो इजी, सो नाइस। नेक्स्ट इज साइट एंड साइट। तो ये वाला जो साइट होता है, इस साइट का मतलब होता है नजर। क्या होता है? या तो नजर या फिर दृष्टि, है ना। और इस साइट का मतलब होता है किसी बात को सपोर्ट करने के लिए, किसी बात को साबित करने के लिए कोई भी एग्जाम्पल कहना। किसी बात को साबित करने के लिए, किसी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल देना या फिर कोई एग्जाम्पल कहना, सॉरी, कहलाता है साइट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस साइट जिसका मतलब नजर है, ही लॉस्ट हिज साइट, यानी कि उसने गवा दी। क्या गवा दी? अपनी नजर। अपनी नजर गवा दी। किसमें? इन दी एक्सीडेंट। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो, तो जिससे उसकी जो रोशनी थी आंखों की वो चली गई, नजर उसकी चली गई। साइट, इस साइट का मतलब होता है कहना। इस साइट का मतलब होता है कहना। वैसे ये सब वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। द लॉयर साइटेड मेनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज क्लाइंट। जो लॉयर था उसने कहे काफी सारे एग्जाम्पल्स, क्या करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए अपने क्लाइंट को, क्योंकि लॉयर का तो काम है अपने क्लाइंट को बचाना। ठीक है ना। तो ये भी बहुत ईजी है, सो सिंपल, यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स वेरी इजीली। नेक्स्ट पेयर वी हैव इज कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों जो ये दो जो कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वाले कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है ई, ये तो दोनों में ही आ रहा है ना। अच्छा ये रहा। और इस वाले कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है आई, है ना। तो इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले इस वाले को समझ लेते हैं। इसकी जो स्पेलिंग है उससे ही इस वर्ड को हम समझ पाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कंप्लीट। तो जो कंप्लीट कर देता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। जो कंप्लीट कर देता है वही क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि खाली दिन दिन होता, सिर्फ दिन और दिन ही होता, रात नहीं होती, तो वो अधूरा रहता ना। दिन और रात एक दूसरे को क्या कर देते हैं भैया? कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। तो जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे कि आप खाना खाते हैं, खाना खाते गए आप, रोटी सब्जी खाते गए, लेकिन वो अधूरा रहेगा जब तक आप पी ना लो पानी। ठीक है। तो वो जो पानी है वो क्या करता है? हमारे मील को कॉम्प्लीमेंट करता है, कंप्लीट करता है। ऐसे ही सिर्फ आदमी आदमी होते पूरी दुनिया में तो व्यवस्था खराब हो जाती है ना। तो आदमी और औरत यानी कि मैन एंड वुमेन क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना ये अधूरे और इनके बिना ये अधूरे। तो अगर पूरक या फिर पूरा करने के सेंस में बात की जा रही है तो वहां हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। और याद कैसे रखेंगे? इस कंप्लीट की स्पेलिंग से याद रखेंगे। किसकी स्पेलिंग से याद रखेंगे? कंप्लीट की स्पेलिंग से। ठीक है। तो जो कंप्लीट करता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट आई वाला होता है, ये कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है एडमायर। क्या होता है बेटे? इसका मतलब होता है एडमायर, यानी कि किसी की तारीफ करना, कि आज तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे कि शी कॉम्प्लीमेंटेड मी, उसने मेरी तारीफ की। तो जो तारीफ के सेंस में होता है वो कॉम्प्लीमेंट आई वाला होता है। सो सिंपल। नेक्स्ट इज रेज एंड रेज। ये वाला जो रेज होता है, ठीक है ना, इस रेज का मतलब होता है गुस्सा। इस रेज का मतलब क्या है? इस रेज का मतलब है गुस्सा। तो जब गुस्से वाली बात की जाएगी तो जी वाला रेज आएगा। जैसे कि ही वेंट आउट ऑफ द कार एंड रेज, यानी कि वह चला गया बाहर
कार के, कैसे गुस्से में चला गया, चलो मैं नहीं बढ़ा रहा, तो मैं जा रहा हूं मैं तो। इस तरीके से कोई इंसान अगर गुस्से में चला जाए तो वो बोलते हैं इन अ रेज, यानी कि गुस्से में चला गया, लेकिन हम तो गुस्सा करते ही नहीं है, ठीक है ना। और ये अगर जेड वाला आ जाए तो इसका मतलब है किसी चीज को गिरा देना, किसी चीज को ग्राउंड कर देना, गिरा देना, ऊपर से जाके जमीन में मिला देना। जैसे कि दी ओल्ड बिल्डिंग वॉज रेज डाउन टू द ग्राउंड, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग थी, है ना, उसको गिरा दिया गया और जमीन में मिला दिया गया। तो इस वाले रेज का मतलब हो गया गिराना, बिल्कुल ग्राउंड कर देना किसी चीज को, सो सिंपल, गुस्सा और गिरा देना। नेक्स्ट इज कैनवस। कैनवस, एक कैनवस है जिसमें एक एस है, एक कैनवस है जिसमें डबल एस है, ठीक है ना, एक सिंगल एस और एक डबल एस, ठीक है। तो आई गिफ्टेड हर कैनवस शूज, तो ये जो सिंगल एस वाला कैनवस होता है इसका मतलब होता है थिक फैब्रिक, यानी कि मोटा कपड़ा, तो उसको बोलते हैं कैनवस। जब ड्राइंग भी बनाई जाती है ना तो वो भी हम उसको कैनवस पर ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कैनवस का मतलब हो गया मोटा कपड़ा। आई गिफ्टेड हर कैनवस शूज, यानी कि मैंने उसको गिफ्ट किए क्या, कैनवस शूज, ऐसे जूते जो कपड़े से बने हुए थे, तो उनको बोल दिया हमने क्या, कैनवस शूज। और ये जो कैनवस है, इस कैनवस का मतलब होता है वोट मांगने के लिए मेहनत करना। हम आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए, ठीक है। तो अगर इस कैनवस का यूज किया जा रहा है जिसमें डबल एस का यूज किया जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया, बिल्कुल सही, बहुत सही बोल रहे हैं आप, इसका मतलब हो गया वोट मांगना। जैसे कि पार्टी वर्कर्स वर बिजी कैनवासिंग फॉर देयर पार्टी, यानी कि जो पार्टी के वर्कर्स थे, खास करके जो युवा नेता थे, ठीक है, वो मेहनत कर रहे थे क्या, वोट मांगने के लिए अपनी पार्टी के लिए, सिंपल। नेक्स्ट इज इल्यूजन एंड अल्यूजन। तो ये जो इल्यूजन लिखा हुआ है, इस इल्यूजन का सीधा सीधा सा मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है भ्रम। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है भ्रम। जैसे कि आपको भ्रम हो रहा होगा कि ये जो लाइन है ये कटी हुई है, ठीक है ना, लेकिन ये आपका क्या है, इल्यूजन है, क्योंकि लाइन तो पूरी है, लेकिन आपको हो सकता है कि भ्रम हो रहा हो कि ये लाइन कटी हुई है, हो रहा है ना तुम्हें इल्यूजन कि ये लाइन कटी हुई है मोह वाली, पर ऐसा है नहीं। तो इल्यूजन का मतलब हो गया भ्रम। तो शी इज अंडर द इल्यूजन, यानी कि वो बेचारी भ्रम में है। किस बात के भ्रम में है, कि वो अकेली है, नहीं, शी कैन पास द एग्जाम विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि वह इस बात के भ्रम में है कि वह एग्जाम पास कर सकती है, वो भी बिना किसी तैयारी के, तो वो इस बात के भ्रम में है, इल्यूजन में है, ठीक है। और नेक्स्ट इज अल्यूजन। ये जो अल्यूजन होता है इसका मतलब होता है संकेत। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संकेत। जैसे कि शी मेड अल्यूजन टू हर फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट मैरिज मतलब दूसरी भी होनी है क्या, हाँ जी, फर्स्ट लिखा है, तो यानी कि उसने संकेत किया है, संकेत दिया है कि वह पहली शादी करने वाली, जब उसने संकेत दिया है कि पहली शादी करने वाली है, इसका मतलब तो ये भी है कि वो आगे फ्यूचर में, संकेत समझो आप, ठीक है ना। तो अल्यूजन का मतलब क्या हो जाता है, अल्यूजन का मतलब हो जाता है संकेत, सो सिंपल। नेक्स्ट इज अफेक्ट इफेक्ट। ये जो अफेक्ट है, इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। क्या मतलब होता है इसका, प्रभाव पड़ना। और ये जो अफेक्ट है ये होती है एक वर्ब, क्या होती है, वर्ब। और इस इफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव। और ये है एक नाउन, क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रभाव पड़ना, यूज किया जाएगा ये एक वर्ब की तरह। इस इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और यूज किया जाता है ये एक नाउन की तरह, ठीक है। जैसे कि बैड हैबिट्स अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, यानी कि जो बुरी आदतें होती हैं वो प्रभाव डालती हैं, प्रभावित करती हैं, किस चीज को, कैरेक्टर को, और किसके, एक इंसान के, एक किसी आदमी के कैरेक्टर को बुरी आदतें प्रभावित करती हैं, प्रभाव डालती हैं, सो सिंपल। इफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ प्रभाव। जैसे कि दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन प्रिया, अरे इस पे तो कोई दवाई काम नहीं करेगी, तो दिस मेडिसिन यानी कि इस दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं है किस पर, प्रिया पर, सो सिंपल। समझ गए होंगे आप बात को भी और एग्जाम्पल को भी और मीनिंग को भी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस एंड डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस का मतलब होता है बहुत ही सिंपल, इस डिफरेंस का मतलब होता है क्या, अंतर। क्या होता है इसका मतलब, अंतर होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि जो दो भाई हैं उनके बीच में बहुत सारा, काफी, अलॉट ऑफ आ गया ना, तो इसका मतलब हो गया काफी क्या है,
डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि उनके बीच में काफी अंतर है, जो दो भाई हैं उनमें काफी अंतर है। हो सकता है फेशियल जो डिफरेंस है वो हो सकते हैं, हो सकता है बिहेवियर एक्शन जो डिफरेंस है वो हो सकते हैं, है ना। तो दोनों भाइयों के बीच में काफी अंतर है। लेकिन यहीं पर एक और वर्ड है, डेफरेंस। क्या है ये? डेफरेंस। इट इज डिफरेंस और इट इज डेफरेंस, है ना भैया। तो ये जो डेफरेंस होता है ये एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा रेस्पेक्ट का। किसका? रेस्पेक्ट का। और इसका मतलब होता है इज्जत। जैसे कि यू शुड ट्रीट योर टीचर्स विद डेफरेंस, यानी कि आपको ट्रीट करना चाहिए अपने टीचर्स को इज्जत के साथ। कैसे? इज्जत के साथ। तो ये जो डेफरेंस होता है इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे ये मीनिंग गलत है, यहाँ पे डेफरेंस होना चाहिए जैसे कि DEFERENC, डेफरेंस। ये ऐसा करके सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेफरेंस का मतलब होता है इज्जत। समझे आप? सो सिंपल, वेरी नाइस एंड वेरी इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज चेक एंड चेक, चेक कर। तो ये वाला जो चेक है इसका मतलब होता है चीजों को जांचना, चेक करना, वो चेक होता है। और ये वो वाला चेक होता है जो बैंक में जाके आप जिसको देकर बहुत सारा पैसा घर ले आते हैं, ये वो चेक होता है, ठीक है ना। तो ये जो चेक है इसका मतलब तो जांचना होता है। आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम कॉपीज टू चेक, यानी कि मेरे पास बहुत सारी कॉपीज हैं जो कि मुझे क्या करनी है? चेक करनी है, ठीक है ना। तो चेक करना यानी कि चीजों को जांचना, देखना। और ये वाला जो चेक होता है ये बैंक वाला चेक होता है ना। तो ही पेड मनी बाय चेक, यानी कि उसने पैसे दिए। और कैसे दिए? बाय चेक, चेक से पैसे दिए, कैश नहीं दिया, ऑनलाइन नहीं दिया, उसने हमें चेक दे दिया एक कि जाओ बैंक में भटकते रहो। इसको समझेंगे। ये लिखा हुआ है कोर्स, और ये भी क्या लिखा हुआ है? कोर्स। तो ये जो कोर्स लिखा हुआ है जिसमें OA का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है क्या? इसका तो मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, रफ और नॉट स्मूथ। जैसे कि आप कभी कभी किसी चीज को ग्राइंड करते होंगे, पीसते होंगे, तो कई बार तो उसका एकदम फाइन ही पाउडर बन जाता है, और कई बार कुछ वो दरदरा रह जाता है, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हम ग्राइंड नहीं कर पाते, पीस नहीं पाते। तो ऐसी कोई चीज जो बहुत फाइन पाउडर में पीसी नहीं गई, वो थोड़ा थोड़ा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं जो हाथ में आप इजीली फील कर सकते हैं। तो ऐसी चीज को जो थोड़ा खुरदरा होता है उसको क्या बोला जाता है? कोर्स बोला जाता है। ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, जैसे कि ये स्क्रीन है, इस पे आप टच करके देखो तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, इट इज वेरी स्मूथ, ठीक है ना। लेकिन अब यही चीज आप रोड पे करके देखो तो रोड कैसा फील होगा आपको? वो तो रफ है क्योंकि वो तो स्मूथ है ही नहीं। तो जब ऐसी कोई चीज जो स्मूथ नहीं है उसके सेंस में बात की जाती है तो वहां हम यूज करते हैं कोर्स का। और ये जो स्पेलिंग है इसका भी ध्यान रखेंगे, COARSE है। ये वाला जो कोर्स होता है, इस कोर्स का मतलब होता है क्या? एक तो वही कोर्स होता है जो कॉपी किताबें आपकी होती हैं वो कोर्स, और इस एक कोर्स का मतलब रास्ता भी होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ही इज डूइंग अ कोर्स ऑफ मार्केटिंग, यानी कि वो एक कोर्स कर रहा है। और किसका कोर्स कर रहा है वो? मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है। तो जब इस तरीके से पढ़ाई लिखाई का जो कोर्स होता है उसकी बात की जाएगी तो COURSE वाला कोर्स हो जाएगा। और जब थोड़ा दरदरा या फिर खुरदरा, यानी कि जो ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, उसके लिए हम कोर्स का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा वी ग्राइंड द स्पाइसेस कोर्स। कई बार जब आप सब्जी वगैरह बनाते हो तो आप जो स्पाइसेस होते हैं उनको हाथ वाला जो होता है उससे आप कूट देते हो उनको, जैसे माता जी आपको कूट देती हैं ऐसे ही आप उनको भी कूट देते हो, तो वो पूरी तरीके से कुट नहीं पाते, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं? वो कोर्स हो जाते हैं। और ये वाला कोर्स सो सिंपल, सो इजी। नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट होता है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है क्या? इस एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वीकार कर देना, यानी कि एक्सेप्ट कर देना, स्वीकार कर देना। जैसे कि शी एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ अ बिजनेसमैन। हाय, उसने एक्सेप्ट कर दिया। क्या एक्सेप्ट कर दिया? प्रपोजल। और किसका? बिजनेसमैन का, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट का मतलब हो गया क्या? स्वीकार कर देना। और इस एक्सेप्ट का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? वो पता ही होगा आप लोगों को, वो होता है क्या? रिजेक्ट। क्या होता है वो? रिजेक्ट होता है। और इस एक्सेप्ट का, जिसमें क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, ठीक है। इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इस एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। इस एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? को छोड़कर, के अलावा, के सिवाय। जैसे कि एवरीवन वाज इनवाइटेड, सभी को बुलाया गया, सभी को कार्ड दिया गया, सभी को बुलाया गया, एक्सेप्ट प्रिया। बस किसको नहीं बुलाया गया? बेचारी प्रिया को नहीं बुलाया गया, ठीक है। आप क्यों करते हो? टाइपर, टाइपिस्ट कौन है हमारा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इस प्रिया से? तो जो भी बुरा काम है इसके साथ कर देते हो, है ना। तो एवरीवन वाज इनवाइटेड एक्सेप्ट प्रिया, यानी कि सबको बुलाया गया, किसके अलावा? प्रिया के अलावा। नेक्स्ट, वीक एंड वीक। तो वो जो डबल ई वाला वीक है इसका मतलब होता है
ड्यूरेशन ऑफ 7 days। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ 7 days, यानी कि 7 दिन का जो समय होता है उसको वीक कहा जाता है। जैसे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, हफ्ता कहा जाता है। आई वेंट टू ऋषिकेश, यानी कि मैं कहाँ गया? मैं ऋषिकेश गया। तो वीक, हफ्ते की बात की जाएगी, तो वहां पे WEEK की बात की जाएगी ना। और अगर इसी में ही थोड़ा सा चेंज करके ई और ए कर दिया जाए, VEAK, तो अगर इस वीक की बात की जाती है तो इस वीक का मतलब होता है क्या? नॉट स्ट्रॉन्ग। क्या मतलब होता है इसका? नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो ज्यादा ताकतवर नहीं है। नॉट हैविंग इनफ स्ट्रेंथ, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो आफ्टर द ऑपरेशन ही इज स्टिल वीक, यानी कि ऑपरेशन के बाद वो अभी भी कमजोर है, वो अभी भी ताकतवर नहीं है, यानी कि वो अभी भी कमजोर है। सो सिंपल, सो नाइस। तो इस तरीके से हम इतनी आसानी से इन होमोफोन्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।